आज अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी भाग ले रहे थे। सभी छात्रों के लिए दान दक्षिणा थी और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी। महामंत्री कृष्ण स्वामी सभी प्रतिभागियों से समाज के हित के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ज्ञानित है। अच्छा, ये बताओ कि सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत। नहीं, स्वाभिमान। सबसे तरल क्या है? जल। नहीं, मनुष्य का हृदय। लेकिन अभी तक एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं मिला था जो उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे सके। अपना परिचय दो। मैं चाणक्य पुत्र चाणक्य इस सम्मेलन में अपने महान विद्यालय तक्षशिला का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। मेरे शब्दों से तक्षशिला का सम्मान बढ़े, यही मेरी इच्छा है और लक्ष्य भी। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे भी पूछूंगा। ये बताओ कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। अहंकार से बड़ा कोई और शत्रु नहीं। अच्छा, ये बताओ कि सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या। विद्या ही सबसे बड़ा और अनमोल धन है। राजा भीमदेव ने उस उत्तर में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए एक राजा के राजकोष का धन ही सबसे बड़ा धन था। और सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। चाणक्य का ये उत्तर राजा भीमदेव को चुभ गया। उन्हें लगा मानो चाणक्य उनकी संपन्नता, उनकी वीरता का उपहास कर रहा हो। रुकिए महामंत्री, इस ब्राह्मण बालक से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। बताओ बालक, शास्त्र पढ़े या राजा? महाराज की जय हो। शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की, इसलिए सबसे पहले शास्त्र। तू अपनी सीमाएं भूल है बालक। तू एक भिखारी है और यहाँ दान मांगने आया है। चाणक्य को ये बात चुभ गई। राजा ने सिर्फ उनका नहीं बल्कि तक्षशिला का भी अपमान किया था। मैं तक्षशिला से यहाँ दान लेने नहीं आया था महाराज। मुझे लगा था यह ज्ञान की पूजा होती है, पर मैं गलत था। जहाँ शास्त्रों का मान नहीं, वहाँ मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकता। रुक बालक, तुझे जाने की अनुमति किसने दी? राजा भीमदेव का क्रोध 7वें आसमान पर था। वो तलवार उठाकर जैसे ही चाणक्य की ओर बढ़े तो महामंत्री कृष्ण स्वामी हाथ जोड़ उन्हें रोकते हुए बोले, महाराज, आप तो दयावान हैं, ब्राह्मणों का आदर करना जानते हैं। पाप अपने सिर पर क्यों ले रहे हैं? और एक बात गांठ बांध लो, अगर यही आचरण रहा तो जिस शिखा का तुम दम भर रहे हो ना, एक दिन ना तो वो रहेगी और ना ही उस शिखा को धारण करने वाला शीश। इस बात को कुछ साल बीत गए। भीमदेव के दरबार से निकाला गया तक्षशिला का ये छात्र आज उसी शिक्षा के मंदिर में आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और चतुराई से किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। शत्रु चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, साहस, संयम और बुद्धि से जीवन में किसी भी युद्ध पे विजय प्राप्ति की जा सकती है। खबर सुन चाणक्य चकित रह गए। सिकंदर कभी भारत पहुंच सकता है और ये सूचना अति शीघ्र महाराज धनानंद तक पहुंचनी चाहिए।